जो आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट बनाए हो उनको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दो भाई, रिवीजन करना चालू कर दो। तो जो हर सब्जेक्ट में जो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, सीधे क्वेश्चन बनते हैं, उनको तुम लोगों को पहले अच्छे से उनको रिवीजन कर लेना है। तो 4 से लेकर 8 बजे तक सुबह आप लोगों को बढ़िया से हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, इनको बेहतर तरीके से पढ़ लो बेटा, है ना। पिछले 3 साल के जो पेपर आप लोगों के आए हैं, ठीक है, उनको उठाओ, बढ़िया से उसकी क्या करो भैया, प्रैक्टिस करो। उस समय सोने से पहले 1 घंटे जितना भी दिन भर तुम लोग पढ़ रहे हो उसका रिवीजन कर डालो। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए जो अंतिम 7 दिन बचे हैं उसमें कैसे जीरो से हीरो का सफर तय करें। और इस वीडियो में खास तौर पे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, इन 7 दिन का सही तरीके से किस प्रकार से यूटिलाइजेशन हो सके और कैसे हम हमारा सफर 95% तक का तय कर सकें। एक मास्टर प्लान लेकर आया हूं, बस आप लोगों को इस वीडियो को बेहतर तरीके से पूरा देख लेना है। जो इस वीडियो को देख गया मतलब इसके करीब पहुंच जाएगा। तो चलिए, क्या क्या बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है आने वाले दिनों में, और एक खास आप लोगों को जानकारी देना है इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआत आती है कि इन अंतिम 7 दिनों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो बच्चों, अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया। जो आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट बनाए हो उनको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दो भाई, रिवीजन करना चालू कर दो। तो अब आप लोगों की एनसीईआरटी का समय नहीं बचा है बेटा। जो आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स होंगे, है ना, जो आप लोगों के शॉर्ट नोट्स होंगे उसका पढ़ने का समय आ चुका है बेटा। जितने ज्यादा अच्छे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उतना आप लोगों का, ठीक है, रिवीजन करना आसान होगा। तो पहली चीज, एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ना छोड़ना है आप लोगों को। दूसरी चीज, आप लोगों के जो पीवाईक्यूज हैं, मतलब पिछले 3 साल, है ना, पिछले 3 साल के जो पेपर आप लोगों के आए हैं, ठीक है, उनको उठाओ, बढ़िया से उसकी क्या करो भैया, प्रैक्टिस करो। मतलब मैं आप लोगों से ये कहूं कि भैया घोट कर पी जा, यस या नो, क्योंकि यहां से अधिकांश तेरे क्वेश्चन बनेंगे मेरे बेटा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को दूसरा काम क्या करना है, मॉडल पेपर। उत्तर प्रदेश में जितने भी मॉडल पेपर आए हैं, मतलब मैं ये कहूंगा पिछले, ठीक है, 2 साल के मॉडल पेपर कम से कम ले ले, क्योंकि लगभग 20 से 30% तक बेटा एग्जाम में क्वेश्चन यहां से तुझे फंसता हुआ दिखाई देगा। कितना परसेंट फंसता हुआ दिखाई देगा बेटा, 20 से 30%। तो 20-30% इधर से हो गया, ठीक है, 20-30% तेरा किधर से हो जाएगा, पीवाईक्यू से हो जाएगा, ठीक है, यस या नो। और कुछ आप लोगों का शॉर्ट नोट से हेल्प करेगा। मतलब आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे अगर ये 3 काम आप लोग कर गए एग्जाम में जाने से। तो मैं मान लेता हूं कि आप लोग इतना कर जाओगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों के लिए अगला काम आता है, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा नंबर के होते हैं। जैसे इतिहास में राजा किसान नगर, है ना, भूगोल में जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला, है ना, यहां से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो जो हर सब्जेक्ट में जो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, सीधे क्वेश्चन बनते हैं, उनको तुम लोगों को पहले अच्छे से उनको रिवीजन कर लेना है, यस या नो। और इजी टॉपिक, है ना, जो टॉपिक आसान है, जिनके नंबर पूरे के पूरे मिलते हो, जैसे हिंदी में जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, इसको अभी से निपटा के रख लो बेटा, जिससे जिस दिन उसका पेपर होगा उस दिन करना तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो ये भी काम तुम लोगों को अभी से करके रख लेना है। अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, क्या बताने से पहले बेटा, ठीक है, कि 3 स्टेप रिवीजन को, फॉर्मूला को आप लोगों को अपनाना है। उससे पहले यूपी बोर्ड के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं और अदर बोर्ड के जो खासतौर पे राजस्थान वाले, आप लोगों के लिए सेशन आ रहे हैं। आप लोगों को एग्जाम के समय में मल्टीपल सेशन दिए जाएंगे। तो आप सभी लोगों को, ठीक है, आप लोगों से विनम्र विनती कर रहा हूं बेटा लोग, आप लोग अगर ये सारे सेशन कर गए, ठीक है, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सेशन हम लोगों की टीम लेकर आएगी आप लोगों के। मैं हूं, अवनीश सर है, अदर जो जितने भी टीचर हैं वो सब आप लोगों के लिए लग जाएंगे। तो यूपी आरबीएससी अभी हम लोगों का मुख्य फोकस रहेगा, उसके बाद सीबीएसई के पेपर अभी आगे हैं, ठीक है। तो परेशान मत होना, फिर सीबीएसई पे हम लोग पूरी तरीके से लग जाएंगे, है ना, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, ठीक है। बस हमारा साथ पकड़ के रखिएगा, मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए, अब रिवीजन का फार्मूला क्या रखेंगे, तो बेटा याद रखना, पढ़ने का जो तरीका है वो 3 स्टेप का रखना है तुम लोगों को, है ना। सुबह उठिए, थोड़ा जल्दी उठिए। मैंने आप लोगों को मान लिया है कि तुम सुबह 6 बजे उठ जा रहे हो, है ना। अब रिवीजन का भी तो तरीका बताना पड़ेगा ना, तब तो 95% पहुंचेंगे हम लोग। तो सुबह 4 बजे आप लोग उठ गए, पढ़ाई शुरू कर दी। अगर कोई 5 बजे उठ पा रहा है, 6 बजे उठ पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
तो 4 से लेकर 8 बजे तक सुबह आप लोगों को बढ़िया से हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी इनको बेहतर तरीके से पढ़ लो बेटा, है ना। कौन से सब्जेक्ट बेटा, इसमें मैंने आप लोगों के लिए 2 मेन सब्जेक्ट रख दिए और एक लैंग्वेज रख दिया है। इससे आप लोगों को जो 4 घंटे हैं इसको आप लोग बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। दूसरी चीज आप लोगों का अब आता है स्टेप 2, मतलब जो दोपहर का समय है, जिस टाइम पे तुम खाना खाते हो, थोड़ा पेट भारी रहता है, नींद जैसा लगता है, उस समय पे करो प्रैक्टिस, है ना, लिखने की प्रैक्टिस। याद रखना बेटा, यूपी बोर्ड में खास तौर पे लिखने की स्पीड और साफ राइटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बेटा, ये मैटर करता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि स्टेप 3 मतलब जब आप लोग रात में सोने जा रहे हो, उस समय सोने से पहले 1 घंटे जितना भी दिन भर तुम लोग पढ़ रहे हो उसका रिवीजन कर डालो। मतलब इस रिवीजन के ये 3 फॉर्मूले अगर आप लोगों ने अपना लिए तो आप लोगों का, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया आप सब लोगों की सारी चीजें हो जाएंगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है ना, खासतौर पे यूपी बोर्ड स्पेशल, अदर बोर्ड के भी अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो वो भी यहां से लाभ ले सकता है। कॉफी लिखने का तरीका, यस या नो, तो कॉपी की बात आती है, ठीक है, इस पे आप लोगों को मैं बार बार कहता आ रहा हूं, जब भी आप मेरा सेशन देखते हो तो मैं कहता हूं कि थोड़ा आप लोगों का आंसर लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, यस या नो। तो सबसे पहले 3-4 पन्ने एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, कोई कट पिट नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लोगों की जो कॉपी होगी उसका शुरू के 3-4 पन्ने ऐसी साफ सुथरेपन से लिखे होना चाहिए बेटा, जिससे कि तुम्हारा जो कॉपी चेकर है उसकी तुम्हारे प्रति जो सोच है वो सकारात्मक हो, तो वो आगे तुम लोग फास्ट स्पीड में भी लिखे होगे ना, मतलब थोड़ा सा घोच पोच भी किए होगे, तो वो आपको नंबर पूरे में से पूरे दे बेटा, है ना। टॉपर लोग ऐसे ही करते हैं, यस या नो। काले स्केच पेन से हेडिंग डालो, उत्तर के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनके नीचे आप लोग देखो काले पेन से अंडरलाइन करना मत भूलना बेटा, ये आप लोगों को सीख देके जा रहा हूं। इसके अलावा आप लोगों को आंसर में, खासतौर पे यूपी बोर्ड में दीर्घ उत्तरी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम का उपयोग जरूर करना है तुम लोगों को, यस या नो। पेज भी भरेगा इससे और आप लोगों का इंप्रेशन भी आप लोगों को अच्छा जमता हुआ दिखाई देगा। और एक सबसे अहम बात, 2 उत्तरों के बीच में कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहां आंसर खत्म हुआ, अगले ही पेज से आप, मतलब अगले ही लाइन से आप लोगों ने आंसर लिखना चालू कर दिया, तो 2 उत्तरों के बीच में कम से कम 2-3-4 लाइन की गैप आप लोगों को जरूर रखनी है, यस या नो बेटा। इतना आप लोग अगर कर लिए तो आप लोगों का काम बहुत 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 बेहतर तरीके से बन जाएगा। और अंतिम 7 दिनों का टाइम टेबल की बात करें तो 6 घंटों की नींद जरूरी है ना, कम से कम 6 घंटा। ऐसे पागल मत हो जाना 4 घंटे सो रहे हैं तुम लोग, अच्छा कितना ही याद कर जाना, लेकिन आप लोग अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। कम से कम 6 घंटे सोने की आदत जरूर डाल लेना बेटा, यस या नो, है ना, क्योंकि आप लोग एग्जाम हॉल में याद की, जो आप लोगों ने याद किया है वो भी याद नहीं आएगा। नहीं तो डाइट कैसी लेनी है, हल्का खाना है ना, हर चीज का ध्यान रखना है, हल्का खाना है, भारी खाने से बचना है ना, ज्यादा तेल मसाला ये सारी चीजों से बचना है, क्योंकि नींद आने में भी उससे भी समस्या आएगी। और अगले 7 दिन एक अहम बात बेटा, फोन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए किया जाएगा, यूट्यूब पे हमारी क्लासेस देखने के लिए किया जाएगा, रील और चैटिंग का पूरी तरीके से आप लोग बहिष्कार करके रखेंगे इन 7-8 दिनों के अंदर, यस या नो। तो यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए करो, यस या नो। तो ये पूरा आप लोगों के लिए 95% तक का सफर था 7 दिनों के अंदर, और बन जाओगे बेटा, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन का अच्छे से पालन कर लिया। और फिर मैंने आपको एक जानकारी और भी दी थी कि मेरे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड के, आरबीएसई बोर्ड के, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहना है। सीबीएसई वाले ये मत समझना कि हमारे साथ, है ना, थोड़ा सा परायापन कर रहे हैं, नहीं भाई, तुम भी हमारे बच्चे हो, लेकिन आपका एग्जाम खुद समझिए कि आप लोगों का एग्जाम आगे है, थोड़ा डिले है, और अभी हमारे बिल्कुल नजदीक है आरबीएसई और कौन बेटा, ठीक है, यूपी। तो इसको अभी हम लोग पूरी तरीके से, जैसे अभी हम लोगों ने बिहार खत्म करवाया, ऐसा ही हम लोग राजस्थान खत्म करवा देंगे और यूपी खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए बढ़िया से आगामी सेशन के अंदर। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।